साउथ टुडे के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं यासिर खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 20 मई को मुल्तान किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम में जलसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िले इंतज़ामिया को जलसे के हवाले से दरख्वास्त जमा करवा दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ एजाज जंजुआ कहते हैं कि मुल्तान में इमरान खान तारीखी जलसा करेंगे। उनका मज़ीद क्या कहना है जानते हैं साउथ टुडे के रिपोर्टर गौहर रहमान से। जी गौहर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में जलसों का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान 20 मई को मुल्तान में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है मुल्तान की, उसकी जानिब से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान को जलसा गाह के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो दरख्वास्त है वो जमा करवा दी गई है। इस दरख्वास्त में यही कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 20 मई को किला कोना कासिम बाग में जलसा करना चाहती है, इसके हवाले से इजाज़त दी जाए। तो हमारे साथ साबिक डिविजनल सदर जो है एजाज हुसैन जंजुआ साहब मौजूद हैं, जो इस कमेटी का हिस्सा भी हैं जलसे के हवाले से। सर बताइएगा कि कैसे इंतज़ामात देख रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा क्राउड है वो मुतवक्की है कि इस जलसे में शिरकत करेगा, तो दरख्वास्त भी जमा करवा दी है, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि एक मुल्तान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला है और पूरा इत्तेमाद के साथ खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। और इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इमरान खान साहब के चाहने वाले जितने भी हैं उसके उस बयानिए पे कि हम एक गैरतमंद कौम है और गैरतमंद मुल्क बनाना चाहते हैं और गैरतमंद आगे लीडर हमें चाहिए, उस हवाले से आज पूरी दुनिया में और आपके सामने जिस तरह महंगाई का तूफ़ान है, ये जितना साजिश हुई उसको खान साहब को हटाने की, वो पूरी दुनिया के सामने अय्यां हो चुकी है। तो इस हवाले से एक पुरजोर है। और आपने देखा कि 9 नंबर चुंगी पे जिस तरह लोगों का एक जम्मे अफीर था और जिसमें कोई कायदीन नहीं थे, सब कारकुन थे या मुल्तान से हमारे MNA MPA थे, तो लोगों ने एतमाद का इजहार किया। और चांद रात को भी जैसे बुलाया गया और फिर पूरी की पूरी कौम बाहर रोडों पे निकल आई। हालांकि आपको पता है मसरूफ़ तरीन दिन था, उस वक्त लोग इत्तकाफ़ में बैठे हुए थे, चांद की वजह से लोग मसरूफ़ होते, लेकिन फिर भी खान साहब के कहने पे लोगों ने हाज़िरी दी। किला हमने इसलिए सिलेक्ट किया है, शहर का सेंटर है और एक तारीखी मकाम है जहाँ भी आप अयूब खां से लेके अब तक के जितने बड़े जलसे हो चुके हैं इसको कोई नहीं भर सका। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 2018 में भी भरा था, 2014 में भी भरा था और 2022 में भी इसके लिए अब 3 वहाँ जलसागाह बन जाएंगी। एक तो पूरा अंदर ग्राउंड्स है, बाहर हम बड़ी SMDs लगा रहे हैं ताकि जो आवाम अंदर नहीं आ सकेगी, जगह नहीं बचेगी, तो वो उसमें बैठ के देखेंगे। कोशिश कर रहे हैं वहाँ मेडिकल कैंप 2 लगा रहे हैं, लेडीज़ का अलहदा मेडिकल कैंप है, मेल के लिए अलहदा लगा रहे हैं, अंदर रास्ते बिल्कुल अलहदा अलहदा रख रहे हैं। वहाँ 4 अंदर रास्ते हैं, गेट नंबर 1 से लेके 4 तक, वो हमने मेल्स के लिए, मर्दों के लिए मुख्तस किए हैं। एक गेट बिल्कुल ख़वातीन के लिए अलहदा किया है और 2 गेट अलहदा से हैं जिसमें से हमारे कायदीन और चेयरमैन साहब आएंगे जाएंगे। और बाहर भी पानी का वाफर इंतज़ाम भी होगा, लाइटिंग का होगा, साउंड का बड़ा अच्छा होगा। पूरे मुल्तान में एक गहमा गहमी हो इंशाल्लाह होगी, एक मेले जैसा समा होगा। आप देखेंगे कि ये एक तारीख रकम करेगा ये मुल्तान शहर। जंजुआ साहब ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जैसे कि एक ज़िले इंतज़ामिया को ये भी कहा जा रहा है कि टास्क दिया गया है कि जलसे को उस तरह से करने की इजाज़त ना दी जाए। अगर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किला कोना कासिम बाग पर आपको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो कोई और मकाम है आपकी नज़र में जहाँ पर आप जलसा करेंगे या आप किला कोना कासिम बाग पर ही जलसा करेंगे? ये तो मेरे ख्याल में एक ऐसी सोच भी नहीं है कि वो किले की इजाज़त ना दें या ना दे सकें, तो फिर ये ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा पूरे शहर में। इस वक्त आवाम जो है वो खान साहब के साथ है, ये दूसरी राय नहीं कि उसको इजाज़त ना दी जाए। हमारी मुलाकात हुई थी, DC साहब से भी हुई थी, आज हमारा फाइनल है उनसे। इंशाल्लाह मुझे 100% है कि वो हमें उसकी इजाज़त देंगे। जिंजो साहब, आप जो है कमेटी का हिस्सा भी हैं जलसे के हवाले से, तो पहले जब इमरान खान साहब आए थे किला कोना कासिम बाग पर तो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया था, तो इस बार इंतज़ामात के हवाले से क्या चीज़ है उसे यकीनी बना रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ ना हो और पुरअमन तरीके से जलसा हो जाए? देखिए 2018 उसके बाद 2018 का भी इलेक्शन वहाँ जलसा हुआ है और जब इलेक्शन के हमारे शुरू में सारे हुए हैं, हमारे सारे जितने MP MNA इलेक्शन लड़े हैं वो उस जलसे के बाद हमारा सारा मुल्तान का सिलेक्ट हुआ है। ऐसा कोई मिसहैप वहाँ नहीं हुआ था। जो हमें अगर 2014 में कुछ छोटी चीज़ें रह गई थी उसका आपको
کو بتا رہے ہیں کہ 4 گیٹ ہم مسلسل کھول رہے ہیں, اس میں سے مزید ہمیں کوئی اور بھی وائڈ کرنا پڑے گا, وہ بھی کریں گے. وہ اس وقت حبس بڑی تھی, گرمی بڑی تھی, مس مینجمنٹ ہوئی ہے, وہ انشاءاللہ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے, اس کو سامنے رکھ کے ہم یہ صرف شہر کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ پیدل نکل کے وہاں آ سکیں, ورنہ جگہ ہمارے پاس کافی ساری اور بھی تھی, لیکن شہر سے جب آپ باہر نکل کے جلسہ کرتے ہیں تو پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن, ان کا آنے جانے کا مسئلہ, بیٹھنے کا مسئلہ, یہ تو لوگ پیدل نکلیں گے اور انجوائے بھی کریں گے. ویسے بھی شام کو لوگ قلعے پہ آئے ہوتے ہیں سیر کرنے, آئیں گے خان صاحب کی بات بھی سنیں گے اور وہاں قلعے پہ آئیں گے انشاءاللہ, پیدل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی بالکل, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اعجاز حسین جنجوعہ کا یہی کہنا ہے کہ باضابطہ طور پر ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان سے جلسے کے حوالے سے جو میٹنگز ہیں وہ بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ضلعی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کی جانب سے جو انتظامات ہیں وہ شروع کر دی گئے ہیں, اور یہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک بڑا تاریخی جلسہ ہوگا. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف 20 مئی کو ملتان میں قلعہ کونا قاسم باغ پر جلسہ عام سے خطاب کریں گے. جی بہت شکریہ گوہر رحمان, تحریک انصاف کے ملتان جلسے کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. ساؤتھ ٹوڈے سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے.